भाइयों बहनों, हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल हिन्दुस्तान के पश्चिमी छोर में गुजरात के गांव में गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चा उसको इतना प्यार देगा, इतना प्यार। भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं। आज मैं देख रहा हूं ये चुनाव ऐसा है कि चुनाव घोषणा होने के साथ ही चुनाव का नतीजा भी घोषित हो गया है। आप मुझे बताइए, चुनाव का रिजल्ट आ गया है कि नहीं आ गया? आप बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? सारे देश की जनता ने ठान लिया है ना। भाइयों बहनों, ये चुनाव में मैं हिन्दुस्तान के कोने कोने में घूम रहा हूं और जो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे, जहां कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। और कांग्रेस तो डूबेगी, लेकिन अगर कोई पर्दे के पीछे उसकी मदद करता है, वो भी डूबेगा, वो भी डूबने वाला है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस तो डूबने वाली है, लेकिन और लोग जो देश में अस्थिरता की राजनीति चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत मजबूत बने, जो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका दल मजबूत हो, देश मजबूत न हो, उनके लिए भी जनता इस बार सफाया बोल देने वाली सफाया। इतना ही नहीं भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार था, ये मां बेटे की सरकार तो ऐसा ही मानती थी कि हिन्दुस्तान उनकी जेब में है। ये मां बेटे तो ऐसा ही मानते थे, जनता उनके जेब में है। वो जनता को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे नचा सकते हैं। भाइयों बहनों, आज हिन्दुस्तान की जनता जग गई है। जो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे, अपना इशारा मानते थे, जो लोग कभी 5 साल में एक बार भी अमेठी नहीं जाते थे, आज मतदान के दिन अमेठी की गलियों में जाके हाथ जोड़ने पड़ रहे। भैया, हाथ जोड़ने। आपका अहंकार, अमेठी की जनता ने आपके अहंकार को चूर चूर कर दिया है, आपको मजबूर किया है अमेठी की गलियों में घूमने के लिए, आपको मजबूर किया है मतदाताओं के सामने सर झुकाने के लिए। और मैडम सोनिया जी, आप मुझे ताना मार रही थी, आप कह रही थी कि मोदी को मांगता है, क्योंकि मैंने कहा था ये दिल मांगे मौत। तो मैडम सोनिया जी ने कहा ये मोदी को मांगता है। भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन मेरे लिए
भगवान का रूप है, ये ईश्वर का रूप है और जनता के पास नहीं मांगूंगा तो किसके पास मांगूंगा भाई? आप ही तो मेरे भगवान हो, आप ही मेरे ईश्वर है। आपके दरबार में आकर के मांगने में मुझे शर्म नहीं आती है, मांगने में मुझे गर्व होता है। भाइयों बहनों, आजकल दीदी बहुत गुस्से में है। मेरी बंगाल के डॉक्टरों से विनती है कि दीदी की तबीयत खराब न हो, जरा चिंता। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, दीदी कहीं बीमार हो जाओगे। और इसलिए इसका तबीयत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है और हम नहीं चाहते कि हमारी दीदी बीमार हो जाए। अरे चुनाव है, हार जीत होती रहती है। अगर बीजेपी के एमपी जीत गए तो आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जिताने वाले तो बंगाल के लोग हैं, आप ही के राज्य के हैं। ये प्यार बंगाल के लोग कर रहे हैं, आप परेशान क्यों हो? अरे दीदी ऐसा नहीं करते। अरे के अपने अपने दिन आते हैं। 2 साल पहले आपके अच्छे दिन थे, अब बंगाल के अच्छे दिन आने वाले हैं। आने वाले नहीं आने वाले, हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले नहीं आने वाले। भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले। लेकिन दीदी को अच्छे दिन नहीं चाहिए, हम क्या करें? दीदी को तो लगता है पश्चिम बंगाल में पूरे दिन है, चलने दो। भाइयों बहनों, ये आपको लगता है कि दीदी अलग लड़ रही है, लेफ्ट वाले अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग लड़ रहे हैं। ये सब पर्दे के पीछे का खेल समझिए। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये कलकत्ता में तो कुश्ती करते हैं, दिल्ली में जाके दोस्ती करते हैं। और एक ही थाली में सब खाना खाते हैं और मैडम परोसती है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? जो झूठ बोले उनसे दो भरोसा करोगे क्या? और तीनों लोग देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है, दीदी क्या बोलती है, लेफ्ट वाले क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, कुछ भी हो जाए मोदी रोको। बोलते नहीं बोलते? मोदी रोको। और कुछ सुना भाई? दीदी के भाषण में मोदी को रोकने के सिवाय कुछ बोलती है? बुद्धदेव जी के भाषण में मोदी को रोकने के सिवाय कोई बोलते हैं? मां बेटा आता है तो मोदी को रोकने के सिवाय बोलते हैं? उन सबका एजेंडा एक ही है, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी। ये इतने परेशान क्यों है भाई? उनको डर क्यों लग रहा है? मोदी आएगा, मोदी आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इनको चिंता सता रही है 16 मई के बाद उनका ठिकाना कहां होगा, इसकी उनको चिंता है। भाइयों बहनों,
यहां लेफ्ट ने राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है, अब दीदी राज कर रही है और दिल्ली में मां बेटे की सरकार ने राज किया है। आप मुझे बताइए, आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ है? आपका भला हुआ है? मुझे पूरी ताकत से बताइए, आपका भला हुआ है? यहां के नौजवानों का भला हुआ है? नौजवानों को रोजगार मिला है? आपका रोजगार सलामत है? किसान का भला हुआ? भाइयों बहनों, सरकार किसके लिए होती है? सरकार का काम क्या होता है? क्या बयानबाजी करना होता है क्या? अरे सरकार का काम होता है जनता जनार्दन की जिंदगी में बदलाव आए, नौजवान को रोजगार मिले, किसान को मेहनत का पैसा मिले, मां बेटों को इज्जत और सुरक्षा मिले। ये सरकार का काम होता है। आप मुझे बताइए, यहां एक दीदी राज कर रही है। क्या जहां दीदी का राज हो और दिल्ली में मां बेटे का राज हो, वहां पर महिलाओं पर अत्याचार होने चाहिए, महिलाओं पर बलात्कार होना चाहिए, कतई होना चाहिए? क्या कारण है? दीदी देश जानना चाहता है। आप तो शेरनी है, शेरनी। क्या कारण है मेरे पश्चिम बंगाल की बेटियों पर बलात्कार हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है हिंदुस्तान में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार उन राज्यों में बंगाल का भी नाम है? क्या कारण है? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अरे मेरा बंगाल और गुजरात इसकी एक विशेषता है। गुजरात में हर कोई बहन होती है और बंगाल में हर कोई मां होती है। ये मां की भूमि है, वो बहन की भूमि है। भाइयों बहनों, वहां पर माताओं बहनों पर अत्याचार 21वीं सदी के हिंदुस्तान को शोभा नहीं देते। भाइयों बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये दिल्ली में मां बेटे की सरकार ने ये वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2009 में उनकी सरकार बनेगी तो 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा मां बेटे की सरकार ने किया था। मैं पूछता हूं, यहां कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो भाई। आपको नौकरी मिली है? रोजगार मिला है? दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया है? आपके परिवार में किसी को दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? नहीं दिया ना? मुझे बताइए, कांग्रेस ने 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, नहीं दिया। आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? नाता तोड़ोगे? नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, हमारा देश ऐसा है कि कोई गलती करे तो माफ करता है, लेकिन कोई बेईमानी करे, धोखा करे तो हमारा देश कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। ये मां बेटे की सरकार ने आपके साथ धोखा किया है। भाइयों बहनों, आज पश्चिम बंगाल का हाल ये है कि जो यहां का बेटा है, जो इसी मिट्टी में पड़ा है, इसी मिट्टी में बड़ा हुआ है,
उसको तो रोजगार नहीं मिलता, लेकिन जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आता है उसको तो लाल जादव मिला करके नौकरियां दी जा रही है। भाई बहनों, मैंने आसाम का देखा था। आसामी लड़का 100 रुपये में मजदूरी करता था, अचानक बांग्लादेशी आया, 40 रुपये में मजदूरी करने लग गया, वो आसामिया बेचारा बेकार हो गया। आप बताइए, आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये घुसपैठियों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, नहीं कर दिया है? कर दिया है, नहीं कर दिया है? और भाइयों बहनों, आजकल दीदी बड़ी तरह तरह की मुझे चैलेंज दे रही है। मुझे कोई संकोच नहीं है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको काम को करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये भारत पर एग्रेशन है, आक्रमण है, इसको रोकना चाहिए। दीदी, आप में दम हो तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करके दिखाओ मुझे, बताओ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इतना ही नहीं दीदी, आजकल आप सत्ता के मुंह में ऐसी पड़ गई हो। पहले तो आप लोगों के लिए लड़ती थी, आपके दिल में लोगों के लिए प्यार था, आप डंडे खाती थी, अब लहू लुहार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि तब आपके दिल में पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए प्यार था, और हम सैकड़ों मील दूर आपको हमेशा नमन करते थे कि एक अकेली औरत लेफ्ट के खिलाफ इतनी ताकत से लड़ती है, हम गर्व करते थे। लेकिन दीदी, 2 साल में आप ऐसी कैसे बदल गई? दीदी, क्या हो गया? आप कैसे बदल गई? मुझे समझ नहीं आ रहा है दीदी। आप तो जीती थी बंगाल के लिए, आप तो लड़ती थी बंगाल के लिए, वही मेरी दीदी आज कुर्सी के लिए मर रही है, कुर्सी के लिए जी रही है, कुर्सी के लिए लड़ रही है। अरे कुर्सी बढ़ी कि मेरे बंगाल के भाई बहन बढ़े? कौन बढ़ा? कुर्सी बढ़ी कि बंगाल के भाई बहन बढ़े? कौन बढ़ा भाइयों? अरे कुर्सी तो आती है जाती है, बंगाल के लोग मेरे लिए सबसे बड़े होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीदी, 2005 मां बेटे की सरकार बनी थी, और कुछ ही महीनों में 2005 अगस्त महीने में आपने पूरी पार्लियामेंट को हिला दिया था। आपने जाकर के स्पीकर के सर पे सारे कागज फेंके थे, और आपने चिक चिक करके कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। बांग्लादेश के घुसपैठिए ये लेफ्ट वालों के वोटर बन गए हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालो। दीदी, 2005 की दीदी 2014 में ये बंगाल की विरोधी कैसे बन गई? आज जो मोदी बोल रहा है वो 2005 में आप बोल रहे थे दीदी। ये घुसपैठियों को निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए भैया? 2 प्रकार के लोग आए हैं। एक, बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं। जो शरणार्थी है वो हमारे परिवार का है। जो शरणार्थी है उसको संभालने की जिम्मेवारी पूरे हिंदुस्तान की है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बांग्लादेश से शरणार्थी आया उसका जिम्मा अकेला आसाम ले, अकेला बंगाल ले, नहीं। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आया है उसकी जिम्मेवारी गुजरात ने भी लेनी चाहिए, महाराष्ट्र ने लेनी चाहिए, राजस्थान ने, सब ने थोड़े थोड़े हम ले जाए, हम संभालेंगे, हम संभालेंगे।
उनकी जिंदगी बनाएंगे। लेकिन जो घुसपैठी आए हैं, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए लाए गए हैं, जो जानबूझ करके हिंदुस्तान में घुसाए गए हैं, उनको तो वापस जाना पड़ेगा। इसलिए कि मोदी राजनीति करता है, इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका पालन होना चाहिए। मैं जरा लेफ्ट वालों से पूछना चाहता हूं, जरा लेफ्ट वाले मुझे बताएं, 6 मई 1997 इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के। इंद्रजीत गुप्ता ने पार्लियामेंट में कहा था 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ कर गए हैं। क्या होम मिनिस्टर थे? आज जो मोदी बता रहा है वो आपने बोला था कि नहीं बोला था? इतना ही नहीं, 1995 पीएम सैयद MOS होम थे, पीएम सैयद ने कहा था कि बहुत तादाद में घुसपैठिए बंगाल की धरती पर घुस रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पहले कांग्रेस की सरकार बोल चुकी है, लेफ्ट के होम मिनिस्टर बोल चुके हैं। इतना ही नहीं भाइयों, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने क्या कहा था? बड़ी बवाल हो गई थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा पर सटे हुए जो मदरसा है, उन मदरसाओं के लिए बुद्धदेव दादा आप क्या बोले थे बताओ? आप सब मुकर जाते हो। और इसलिए भाई बहनों, भारत की एकता, भारत की अखंडता, इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मैं दीदी को पूछना चाहता हूं कि आप बांग्लादेशियों के लिए जब आपकी वोट बैंक बन गए हैं, उनकी रक्षा के लिए मोदी को तो जेल में डालने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं दीदी पूछना चाहता हूं, इसी इलाके के मथुआ संप्रदाय के लोग, मेरे मथुआ भाई बहन, जो भारत मां की जय बोलते हैं, जो भारत मां को प्यार करते हैं, भारत मां के प्यार के कारण आज यहां आकर के बसे हैं। दीदी, बांग्लादेशियों के लिए तो सब लुटा रही हो। मां बेटे की सरकार बांग्लादेशियों के लिए तो, ये घुसपैठियों के लिए तो आप पवन पावड़े बिछा रही हो। ये मेरे मथुआ संप्रदाय के लोग जो भारत मां की गोद में अपना सर रख करके सोना चाहते हैं, उनको भारत का नागरिक क्यों नहीं बनाया जाता? उनको भारत का नागरिक क्यों नहीं बनाया जाता? भाइयों बहनों, मैं वादा करता हूं, मैं मथुआ संप्रदाय के लोगों को वादा करता हूं, मैं खुद आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उसका समाधान खोज करके आऊंगा। ये भेदभाव भाइयों बहनों, देश के साथ धोखा हो रहा है। और मैं शारदा चिटफंड की बात करता हूं तो दीदी को बुखार आ जाता है। अरे जो लूटे रहे उनको जेल में डालो। आपके गरीब के पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए भैया? शारदा चिटफंड का पैसा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? इतना ही नहीं, आपने वो टीईटी में भी गड़बड़ कर दिया, टीचर की भर्ती में भी गड़बड़ कर दिया, टीईटी स्कैम हो गया। मेरे नौजवानों, एक तरफ स्कैम इंडिया, एक तरफ स्कैम बंगाल, एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घोटाले, स्कैम के ऊपर स्कैम, स्कैम के ऊपर स्कैम, स्कैम के ऊपर स्कैम। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल हो या हिंदुस्तान, मुझे इस देश को स्कैम से बाहर निकालना है। और हिंदुस्तान को स्कैम इंडिया नहीं, स्किल इंडिया बनाना है, स्किल इंडिया बनाना है। हर नौजवान के पास हुनर हो, हर नौजवान के पास रोजगार हो,
और मेरी भारत माता आगे बढ़े, ये काम करना है। इतनी बड़ी विशाल सभा, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मतदान कब है? वोटिंग कब है? जरा जोरे से बोलो, वोटिंग कब है? वोटिंग कब है? वोटिंग कब है? वोटिंग कितने बजे है? कितने बजे वोटिंग होगा? वोटिंग कितने बजे शुरू होगा? कितने बजे शुरू होगा? 7 बजे शुरू होगा। अच्छा, सुबह ज्यादा धूप होती है कि दोपहर को? धूप ज्यादा कब होती है? गर्मी ज्यादा कब होती है? सुबह नहीं होती है ना? तो वोट सुबह डालोगे? पक्का डालोगे? एकदम पक्का। अगर आप सुबह वोट डालोगे तो एक मेरी बात सुनोगे? सुनोगे? घर घर बात पहुंचाओ। पहले मतदान, बाद में जलपान।